Hello guys, this is Sir Pasha back with more lectures on base units और आज के लेसन में भी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज जो थोड़ी बहुत रह गई हैं जिनकी हमें बेस यूनिट्स निकालनी है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि इस लेक्चर से पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जिनकी बेस यूनिट हमने आपको निकालना सिखा दिया है, आपने उनकी भरपूर प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अब आते हैं टुवर्ड्स मोर एग्जाम्पल्स, जैसे चार्ज। अच्छा, अब चार्ज की बेस यूनिट निकालनी है। चार्ज की वैसे हम सबको पता है चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है जी। बट चार्ज की बेस यूनिट कूलम नहीं होती, ठीक है ना। हमारे पास बेस यूनिट्स कौन सी है हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हमारे पास बेस यूनिट्स कौन सी हैं, वही हमारे पास किलोग्राम, मीटर, सेकेंड्स, एम्पियर, कैंडेला और कैल्विन, ये सारी हमारी बेस यूनिट्स है ना। तो इन्हीं की फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए करंट की इक्वेशन विच इज I इक्वल Q ओवर T, where I is current, Q is the charge that has flown, या simply charge, T is time taken। तो I इक्वल Q अपॉन T में मैं एक काम करता हूँ, मैं Q को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, आप समझ रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूँ लिखूँ Q इज इक्वल्स टू I इंटू T, ये T यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो I इज करंट, करंट की जगह आई एम गोइंग टू राइट एम्पियर, और टाइम की जगह आई एम गोइंग टू राइट सेकेंड्स। सो एम्पियर सेकेंड्स, ये दोनों ही बेस यूनिट है, एम्पियर भी बेस यूनिट है, सेकेंड भी बेस यूनिट है। तो चार्ज की जो SI बेस यूनिट है दैट इज एम्पियर सेकेंड्स। चार्ज की SI यूनिट कूलम्ब है, SI बेस यूनिट कूलम्ब नहीं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अक्सर लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि सर न्यूटन SI यूनिट है। हाँ, न्यूटन SI यूनिट है, बेस यूनिट नहीं है। SI बेस यूनिट is something else and सिर्फ SI यूनिट is something else। न्यूटन SI यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI बेस यूनिट है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो द नेक्स्ट इज वोल्टेज। सर अब वोल्टेज का फॉर्मूला कैसे निकाले। अक्सर लोग कहते हैं सर एक काम करें, V इक्वल IR, वेणुगोपाल अय्यर लगा देते हैं, ठीक है, और इससे हम वोल्टेज की बेस यूनिट निकाल देंगे। लेकिन हम फंस जाएंगे क्योंकि करंट की बेस यूनिट तो है एम्पेयर, बट रेजिस्टेंस की बेस यूनिट तो हमें पता ही नहीं है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम है, बट दैट्स नॉट अ बेस यूनिट ना। तो हम इस इक्वेशन में फंस जाएंगे। आप समझ रहे हो बात। आप अगर लिखो ना करंट की जगह एम्पेयर और रेजिस्टेंस की जगह ओम, तो फिर आप फंस जाओगे। ओम की बेस यूनिट आपको नहीं पता है, ओम इटसेल्फ इज नॉट अ बेस यूनिट ना। तो अभी हमें ये वाला आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक और आइडिया है, वो ये देखा। फॉर एग्जाम्पल हम याद करें बचपन के वो ज़माने जब हमने पढ़ा था पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। याद है भाई, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में कद्दू समझ तो कुछ आया नहीं था तुम लोगों को लेवल्स में, बट फॉर्मूले तो तुम सबने रट्टे थे होशियारों ने, जिससे तुम एग्जाम देने जाते थे। तो अगर सबको याद हो तो हम इलेक्ट्रिकल पावर की इक्वेशन निकालते थे, पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर की बेस यूनिट हम पीछे निकाल चुके हैं, राइट। और करंट तो हमें पता है I, जिसकी बेस यूनिट है एम्पियर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज की बेस यूनिट निकाल सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरे पास। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल P इक्वल VI लिखता हूँ, तो V बराबर हो जाएगा P ओवर I। आप समझ रहे हो ना, ये I यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। पावर की बेस यूनिट हम पीछे निकाल चुके हैं, विच इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। आप समझ रहे हो, इस पावर की जगह मैंने लिख दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, और I इज करंट विच इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। तो इस करंट की जगह हम गोइंग टू राइट एम्पियर्स। तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर सेकेंड क्यूब। समझ आ रही बात। एंड दिस इज माय फ्रेंड द SI बेस यूनिट ऑफ वोल्टेज। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर सेकेंड क्यूब। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, वोल्टेज की एक और इक्वेशन है जो शायद तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम पढ़ते थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, फिर आगे फर्दर यही बताते थे कि भाई कौन सी एनर्जी की कन्वर्जन हो। बट अगर आपको याद हो तो वोल्टेज की एक बड़ी मशहूर इक्वेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो आप इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में डिटेल में बहरहाल पढ़ लेंगे। तो अभी बहरहाल अगर मैं उस इक्वेशन को भी यूज करूँ ना, तो वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की बेस यूनिट हम पीछे निकाल चुके हैं, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड चार्ज इज एम्पियर सेकेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर सेकेंड पावर 3। ये सेकेंड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों ही डिनोमिनेटर में आके सेकेंड क्यूब बना देंगे। तो अगर आप देखें तो अगेन लाइफ इज ब्यूटीफुल, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर सेकेंड क्यूब, दोनों का सेम आंसर हमारे पास आ रहा है।
एंड अगेन वोल्टेज की कोई भी इक्वेशन उठा लो, जब आप उसकी बेस यूनिट निकालोगे तो इंशाल्लाह सेम ही आंसर आएगा। नहीं आएगा तो या तो आपकी वर्किंग गलत है या तो फिर वो इक्वेशन ही गलत है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो लेट्स जिसको हम वोल्ट्स कहते हैं इन शॉर्ट, लेट्स लुक इनटू मोर एग्जांपल्स। रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की बेस यूनिट निकालने में, क्योंकि देखो मैंने वोल्टेज की बेस यूनिट निकाल ली है पीछे ना, ठीक है, ये जो पीछे हमने वोल्टेज की बेस यूनिट हमने निकाल ली है, करंट तो हमें पता है, करंट इज एम्पियर्स। वोल्टेज की बेस यूनिट क्या निकाली है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर सेकंड क्यूब। तो अब मैं रेजिस्टेंस की बेस यूनिट निकालने के लिए V इक्वल IR यूज कर सकता हूँ। जरा देखो कैसे। अगर मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस इज V इक्वल IR, वही वेणुगोपाल अय्यर वाली इक्वेशन, V इज वोल्टेज, उसकी बेस यूनिट हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं R को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये हो जाएगा V ओवर I। समझ रहे हो ना, ये I मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज वोल्टेज ओवर करंट। वोल्टेज की बेस यूनिट हमने पीछे निकाली है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर सेकंड क्यूब, और करंट की बेस यूनिट है एम्पियर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जो लाइक बेस कॉइन है, जो मेजर क्वांटिटीज हैं, जैसे वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, चार्ज हो गया, हमने इस लेक्चर में इनकी बेस यूनिट्स को निकालना सीख लिया। तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है ना, रेजिस्टेंस वोल्टेज की बेस यूनिट निकाल दें, या लाइक ये यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा एक और लेक्चर हम देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा थोड़े से हीट कैपेसिटी, इस तरह के भी कुछ बेस यूनिट्स निकालना सिखा दें। एंड देन विल बी लुकिंग इनटू पास्ट पेपर क्वेश्चंस के, हाउ दिस क्वेश्चंस कैन बी असेस्ड इन पास्ट पेपर्स, और इसकी लाइक टिपिकल एग्जाम में असेसमेंट होती कैसी है। बट अगेन उन पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी प्रैक्टिस है, कि जितना आप इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो कि कॉमनली इस्तेमाल होती हैं उनकी बेस यूनिट निकालने की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आगे के ट्रिकी क्वेश्चंस आपके लिए उतने ज़्यादा आसान होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।